जैव विविधता से जीवन है, इसके बिना न जीवन है। जैव विविधता से जीवन बचाएं, जीवन में कुछ कर दिखाएं। जैव विविधता प्रेम है, जैव विविधता ही जीवन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इन लाइनों के साथ में एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यह विषय हमारे पढ़ाई के लिए नहीं अपितु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। प्रारंभ से ही यह एक चिंता का विषय रहा, क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। बहुत लोग जैव विविधता को नहीं समझ पाते हैं। तो जैव विविधता को सामान्य तौर पर से हम समझ सकते हैं कि जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं हमारे आसपास, या कोई ऐसा स्थान जहां पर बहुत ढेर सारी विभिन्नता पाई जाती हैं, चाहे वह जीव जंतु की विभिन्नताएं हों, चाहे वह पेड़ पौधों की हो, और वह एक स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां एक साथ पाई जाती हों, तो वह जैव विविधता स्थल कहलाते हैं। जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, तो जब 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उस समय पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता जाहिर की गई, और उसी के बाद को 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता संधि हुई, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता दिवस मनाया गया। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी डे की बात करें या हम बात करें जैव विविधता दिवस या जैव विविधता संरक्षण दिवस, तो यह 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया गया, और 2022 को इसकी थीम थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। यह 2022 की थीम थी। बात करें तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन ने 1985 में किया था। साथ ही में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया भी, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। बात करें जैव विविधता, ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों में विभिन्नताएं एक ही स्तर पर मिलती हों। तो बात क्वेश्चन बनता है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। जब हम भारत पढ़ते हैं तो भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, नीचे अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो एक तरफ पश्चिमी घाट और एक तरफ पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, और इस पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। इस पश्चिमी घाट पर 13 राष्ट्रीय उद्यान एवं 2 जैव संरक्षित क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पश्चिमी घाट। हम इस टॉपिक को आगे चलकर एक टॉपिक में ना बल्कि 3-4 टॉपिक्स पे हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। फिर हम बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, वन वाला क्षेत्र, तो वन कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बोलाता है। तो वर्षा वाला वन ही क्या होता? सर्वाधिक जैव विविधता ऐसी जगह पर पाई जाती है। बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है ब्राजील। ब्राजील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जीवों एवं वनस्पतियों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी क्रम में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का विश्व में लगभग 8वां स्थान है, और विश्व भर में जितनी भी जैव विविधता पाई जाती है उसका 7.5 से 8% हमारे भारत में ही पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जैव विविधता हॉट स्पॉट, मतलब कहा जाता है संवेदनशील स्थल। जैव विविधता की दृष्टि से जो संवेदनशील स्थल हैं वह भारत में कितने हैं? तो विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, बल्कि भारत में 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं हॉट स्पॉट, हम अलग से टॉपिक बनाएंगे और वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, और जैव विविधता का संरक्षण से रिलेटेड भी टॉपिक बनाएंगे, वहां भी हम इसको पढ़ेंगे। हम बात करते हैं जो जैव विविधता का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, नुकसान, लॉस होता जा रहा है, ये किस कारण हो रहा है? तो पहली चीज है आवासों का विनाश। तो जैव विविधता, सपोज दैट कि मान लीजिए कि जंगलों में आए दिन हम इमारत बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, अन्य उपयोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, या नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, या ऐसे निर्माण कार्यों की वजह से हम जंगलों को, वनों को विनाश कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जो प्राकृतिक आवास हैं उनका नुकसान हो रहा है। साथ ही में बात करें अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आज भी अवैध शिकार होते हैं, बहुत सारी तस्करी की जाती है, तो उस अवैध शिकार के कारण भी जैव विविधता का लॉस
हो रहा है। साथ ही में पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे पॉल्यूशन के कारण, चाहे समुद्र में प्रदूषण हो, चाहे में पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। साथ में हम बात करें बाहरी प्रजातियों का प्रवेश, बाहरी प्रजातियों के प्रवेश के कारण भी जैव विविधता का लॉस हो रहा है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बनता है हस्तांतरित कृषि या झूम कृषि जिसे बोलते हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जिसके अंतर्गत लोग एक जगह पर जंगल काट कर खेती करते हैं और फिर 1-2 साल करने के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस कारण भी क्या होता है, जैव विविधता का नुकसान होता है। और साथ में बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण। ये सब हमारे कैसे हैं, प्राकृतिक कारण हैं। तो इस तरीके से बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण हम सबको मिलकर करना चाहिए। अगर हम जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने समय में पृथ्वी का विनाश संभव है। हम इस टॉपिक को कई वीडियो छोटी छोटी बनाकर इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।